जो बच्चा तुम्हारी गोद में है इस समय वो मेरा बेटा है। इतने सालों तक उसका ध्यान रखने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, पर अब कृपया उसे मुझे वापस लौटा दो। सबसे पहले तो ये चेक दे दो, अगर कम लगता है तो मैं इसे 2 गुना भी कर सकता हूँ। चेक पर लिखा हुआ है 50 लाख, तकरीबन 6 करोड़ भारतीय रुपए। अचानक से चेक के ऊपर युन अपना कार्ड फेंक कर कहता है, इस कार्ड में 5000 रुपए हैं, मुझे किडनैप करने की कीमत समझ लो। रूरू को लगता है कि इसके आगे उसका नंबर है, तो वो अपनी जेब में पड़ी हुई कैंडी और टॉफी निकालना शुरू कर देता है और सीधा फेंक देता है कार्ड के ऊपर। युन कहता है, अगर इतने पैसे काफी नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। रूरू भी हाँ में सर हिलाकर सहमति दे देता है। वो तीनों बहुत ही अजीब महसूस कर रहे थे, तो उसका असिस्टेंट कहता है, मिस्टर येई, आप पहले चेक की रकम देख लीजिए फिर फैसला कीजिएगा। क्या मैं देखूं? मैं पूरी तरह से लुट चुका हूँ, अब और क्या चाहते हो तुम लोग? किडनैपिंग बहुत ही बुरी बात है, दोबारा मत करना। और ऊपर से तुम लोगों ने कारण भी विश्वास योग्य नहीं बताया, तुम लोगों को बिल्कुल काम नहीं आता। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं, तो हम साबित कर सकते हैं। वो बहुत ज्यादा चिढ़ा हुआ था। उसका असिस्टेंट कहता है, मिस्टर येई, आपको हालात समझने में कुछ गलतफहमी हो रही है, क्यों ना आप पहले इस रिपोर्ट को देख लें। आप शांत हो जाइए और ध्यान से इसे पढ़िए। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हमारे बॉस के कोई भी बुरे इरादे नहीं हैं। आपको जिस तरह से चीजें नजर आ रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। हम लोग शांति से बैठकर बात कर सकते हैं। उसने युन के सामने डीएनए रिपोर्ट की थी और युन ने कसकर रूरू को गले लगा लिया था। मन में कहता है, जब तक ये सारी बातें साफ नहीं हो जाती, लगता है ये लोग हमें नहीं जाने देंगे। वैसे मैं भी देखना चाहता हूँ इन पागलों ने आखिर किया क्या है। युन रिपोर्ट पढ़ने लग जाता है और बेबी भी उत्साहित हो रहा था। वो कहता है, यही रिपोर्ट में लिखा था कि रूरू उसका बेटा है। ये पढ़कर जुन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। आखिर ये नकली रिपोर्ट बनवाने में तुमने कितने पैसे बर्बाद किए हैं, और मतलब क्या है इस बात का? ये बच्चा मेरा है और इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। तुम्हें क्या लगता है कि 2 कागज के टुकड़े दिखाकर तुम मुझसे मेरा बेटा छीन लोगे? युन वो सारी रिपोर्ट उस लड़के के ऊपर उछालकर फेंक देता है। वो कहता है, गुजरे हुए कल में कुछ चीजें छुपी हुई हैं, उन्हें खोजकर बाहर निकालना हमें नहीं चाहिए, पर ये बच्चा मेरा है, इस सच को कोई भी नहीं बदल सकता। जुन रूरू को और भी कसकर गले से लगा देता है। तब हमें पता चलता है कि रूरू सरोगसी से पैदा हुआ है। उसकी माँ ने अपना अंश रूरू के पिता को दान कर दिया। जुन मन में कहता है कि मैं एक बच्चा चाहता था। वो याद करता है वो दृश्य जब उसने एक विदेशी डॉक्टर की सहायता से रूरू को प्राप्त किया। उससे डॉक्टर रिपोर्ट दिखा रहा है जो कि इंग्लिश में है, वो उसे समझ नहीं पा रहा। रूरू की माँ को खुश रखने के लिए जुन गाना सुना रहा है और उसे वो गाना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। वो चिढ़कर कहती है, चुप हो जाओ। पहले दिन से लेकर रूरू के जन्म तक मैं उसकी माँ के साथ रहा हूँ, और आखिरकार वो दिन आता है जब रूरू जुन की गोद में था। नर्स खुशी से तालियां बजा रही थी, बधाई दे रही थी, और डॉक्टर कहते हैं कि आप बहुत ही अच्छे पिता बनेंगे। जुन मन में कहता है, मैं ये नहीं कहता कि मशीन से कोई गलती नहीं हो सकती, पर उन्होंने मुझे एक डीएनए रिपोर्ट भी दी थी। और इन सब बातों को याद करने के बाद वो कहता है, मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश मत करो। तुम चाहते हो ना कि मैं साबित करूं, तो ध्यान से देखो इन आईब्रोज और आंखों को, ये बिल्कुल मेरे जैसी दिखती हैं। वो लड़का मन में कहता है, ये बिल्कुल मेरे जैसी नहीं दिख रही। देखो इस छोटी सी नाक को, और अब देखो मेरी को। जुन ने ये वाली साइड इसलिए दिखाई क्योंकि इस तरफ से उसकी तस्वीर अच्छी आती है, बिल्कुल भी नहीं मिलती। और अब देखो इन गुलाब की पंखड़ियों जैसे होठों को, और अब मेरे। ये कर क्या रहा है? और सबसे आखिरी सबूत, ये क्यूट सा छोटा सा प्यारा सा दांत, बिल्कुल मेरी परफेक्ट कॉपी। मेरे पास तो सच में ऐसा दांत नहीं है। अब बताओ ये कैसे मेरे जैसा नहीं दिखता? ये बिल्कुल मेरी कॉपी है। ये दांत वाली बात सुनकर तो उन तीनों की बोलती वाकई में बंद हो गई थी। वो लड़की कहती है, वैसे मुझे लगता नहीं कि ये अंधे हैं, मुझे लगता है इन्हें दिखता है ठीक ठाक। वो कहता है, छोड़ो, उठाकर बाहर फेंक दो इन्हें। गार्ड्स आकर उन दोनों को घेर देते हैं, उसके बाद उन दोनों को पकड़ देते हैं। तो जुन कहता है, रुको, तुम लोग मेरे और रूरू के साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हो? यही। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि वो लड़का रूरू से कहता है कि आओ, और रूरू उसके पास जाता है और उसके पैर को पकड़ देता है। अब है आप लोगों के लिए सवाल, क्या युन का खजाना वो तानाशाह छीनने में सफल हो पाएगा? आपके पास है 4 विकल्प, A, B, C और D।
नहीं, बिल्कुल नहीं, युन को हराना नामुमकिन है। नहीं, मुझे लगता है कि उसने अगर ये सब कुछ की शुरुआत की है तो वो छीन लेगा। खजाना है ही इतना पवित्र और प्यारा कि तानाशाह खुद को रोक ही नहीं पा रहा। मुझे नहीं पता, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। अपना उत्तर बताने के लिए कमेंट्स की फ्री सेवा का लाभ उठाएं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।